नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो सीबीआई के ही इर्द गिर्द रहने वाला है। यह सीबीआई सीरीज का 5वां हिस्सा है। यह क्रम बीच में रोकना पड़ा था। इस बीच कई रेलिवेंट मामले सामने आए थे, उनके वीडियो मैंने बनाए, आपने वो देखे भी होंगे। मंगलवार यानी कि 13 सितंबर 2022 को जम्मू एंड कश्मीर में सब इंस्पेक्टर घोटाले यानी कि एसआई घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है। इसलिए आज सीबीआई को डिफाइन करना जरूरी है और सीबीआई का एपिसोड बनाना इसलिए भी जरूरी है, जिसको कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है, जहां अधिकार क्षेत्र नहीं है सीबीआई को कौन अधिकार देता है, आदि आदि इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। आगे की वीडियोज के लिए भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अभी बाकी है कि सीबीआई को पिजड़े का तोता सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, क्यों गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को अवैधानिक यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, और कब हुई थी इसके डायरेक्टरों की मुकदमेबाजी। इस तरह से कई टॉपिक्स हैं, आने वाले समय में आपको वो देखने और सुनने को मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर फॉलो करते रहिए। अब तक हम 4 वीडियो ला चुके हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। अगर देखने का मन करे तो देख सकते हैं। इनको देखने से सीबीआई पर आपकी धारणा स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि सीबीआई पर जो विभिन्न आरोप लगते हैं उस पर आप एक अपनी ओपिनियन बना सकते हैं कि सीबीआई क्या सरकार का कठपुतला है या कठपुतली है, या फिर सीबीआई के सामने कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप कह सकते हैं कि सीबीआई मजबूर है। वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले अपने व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अपडेट करने वाले इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अभी तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आजकल मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूं, इसलिए अपना बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। मंगलवार को मारे गए छापे जे&के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले से संबंधित हैं। करीब 3 दर्जन स्थानों पर यह रेड पड़ी है। जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा और कर्नाटक में भी छापेमारी हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि जे&के एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सदस्यों के घरों पर भी छापेमारी हो रही है। इसका मतलब यह है कि इन भर्तियों में घूसखोरी काफ़ी हुई है। फिलहाल हमें यह जान लेना चाहिए कि देश में भ्रष्टाचारियों को खोज कर निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। देखिए, आम जनता को यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन एजेंसी किस नेता पर छापेमारी कर रही है। उन नेताओं के चंद समर्थक हो सकते हैं जिन्हें कुछ देर कष्ट होता हो, लेकिन बाकी आम जनता जब टीवी में नोटों की गड्डी देखती है तो उसे ये छापे अच्छे लगते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं उनके वहाँ से कुछ न कुछ अवश्य निकल रहा है। इनमें जनता को भी खुशी होती है। अब सेंट्रल एजेंसियों के रेड मारने की रफ्तार जिस कदर तेज हो गई है, उससे लगता है कि संसद के आने वाले विंटर सेशन में, यानी कि जो अब जाड़े का जो सेशन आएगा, उसमें बेनामी संपत्ति से संबंधित विधेयक या इसी तरह का कोई कड़ा कानून अवश्य आने वाला है, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। अब लौटते हैं सीबीआई के सदाबहार फैक्ट्स पर। सबसे पहले जाने सीबीआई का अधिकार क्षेत्र क्या है। सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 यानी कि डीएसपी एक्ट 1946 की धारा 2 के तहत कुछ अधिकार मिले हुए हैं। यह बताती है कि सीबीआई कहां अपने पंजे फैला सकती है। डीएसपी एक्ट 1946 की धारा 2 कहती है कि केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को शक्ति होगी।
केंद्र सरकार इसे रेलवे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पासपोर्ट फ्रॉड, सीमा पारी तस्करी, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए विवाद या घोटालों में इनका विस्तार कर सकती है। राज्य सरकारें अगर अनुरोध करती हैं तो इसके अधिकार क्षेत्र में वो राज्य भी आ सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई के पास आने वाले अपराध सामान्य किस्म के नहीं होते हैं। ये या तो आर्थिक घोटाले, घूसखोरी या फ्रॉड से जुड़े हुए मामले हैं, या फिर क्रिटिकल सिविल क्राइम यानी कि जो रोज बरोज हत्या या अपहरण के मामले होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, वो मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं। अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट करें तो सीबीआई केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मामलों की जांच के लिए अधिकृत है। कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत सीबीआई से कर सकता है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आए मामले यानी कि एंटी करप्शन लॉ के तहत आए हुए मामलों को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुपरविजन में सीबीआई स्वयं शुरू कर सकता है उनकी जांच। यह तो रही टेक्स्ट बुक की बातें, यानी कि जो आपको सिद्धांत में बताई जाती हैं या हम लोगों को सिद्धांत में मालूम है। अब पता करते हैं कि सीबीआई के अधिकार क्षेत्र की नवीनतम ताजा स्थिति क्या है, यानी कि व्यवहार में अभी क्या चल रहा है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 29 जुलाई 2022 को राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया गया। इस वक्तव्य में उन्होंने बताया कि सीबीआई के पास केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित अपराधों की जांच की शक्ति है। केंद्र, रेलवे और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को सहमति देनी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई की जांच के मामले सीबीआई को सौंपते हैं तो सहमति देने वाली किसी भी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर अपनी ओर से किसी मामले की जांच के आदेश देते हैं तो यह सीबीआई उन राज्यों में भी जांच कर सकती है जिन राज्यों ने इसको अपनी सामान्य सहमति नहीं दे रखी है। मंत्री जी ने यह भी बताया कि जिन राज्यों की ओर से सामान्य सहमति नहीं दी गई है या जहां सामान्य सहमति विशेष मामलों को कवर नहीं करती है, वहां राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन राज्यों में अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी सामान्य सहमति नहीं दी है, तो उन राज्यों से पहले एक विशेष सहमति मांगी जाएगी, जिसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। तो यही सीबीआई की एक व्यवस्था है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एंटी करप्शन की एजेंसी यानी कि सीबीआई को अपने यहाँ आने से रोक रखा है? जी हाँ, ऐसे 9 राज्य हैं हमारे देश में जो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ हुए या हो रहे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करे, और करे भी तो उनके कार्यालय में नाक रगड़कर अनुमति प्राप्त करे, फिर छापेमारी करे। ये राज्य कौन है? ये राज्य हैं मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब और मेघालय। अब मामला काफ़ी गहरा हो चुका है, समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए कुछ देर के लिए प्रसंगवश को आना पड़ेगा। चलिए प्रसंगवश का पर्दा खोलते हैं। रेफरेंस है सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि डीएसपीई एक्ट 1946 से गवर्न होती है। डीएसपीई एक्ट की धारा 5 केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वह सीबीआई का अधिकार क्षेत्र देश के किसी भी कोने तक यानी कि जहां तक चाहे वहां तक पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि अपने देश में कभी कभी यह भी होता है कि एक कानून कहता है कि ऐसा करो और दूसरा कानून उसकी टांग खींच लेता,
और ऐसा होता है दूसरों के अधिकारों के संरक्षण के नाम पर। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। इसी डीएसपी एक्ट 1946 की धारा 6 कहती है, केंद्र सरकार बिना राज्य सरकारों की सामान्य सहमति के ऐसा नहीं कर सकती है। यानी कि जो धारा 5 में केंद्र को अधिकार देती है, वही धारा 6 में राज्य सरकारों को उसके सामने खड़ी कर देती है। तो यहीं पर पैंच फंस जाता है। और धारा 6 राज्य सरकारों से कहती है कि भाई तुम्हारा भी तो वजूद है, भारत केवल एक सेंट्रलाइज देश नहीं है, यानी कि केंद्रीकृत देश नहीं है, ये एक फेडरल सिस्टम है, संघीय सिस्टम है, इसलिए तुम भी बीच बीच में अपनी बात रखा करो। यानी कि यहां पर कहावत तो यही हो गई, चोर से कहे चोरी करो और शाह से करे भैया जागते रहो। यहां शाह का अर्थ आप कुछ न लगाइएगा, शाह का अर्थ यहां पर सिर्फ साहूकार से है। इसी धारा 6 का फायदा उठाते हुए 9 राज्य सीबीआई के लिए फूफा बन करके मुंह फुलाए हुए हैं। अब बात करते हैं सीबीआई को कैसे केस सौंपे जाते हैं। सीबीआई किसी मामले में जांच करने के लिए तभी सामने आती है जब ये 4 स्थितियां होती हैं। अब स्थितियां क्या हैं? पहले नंबर पर संबंधित राज्य सरकार, जहां अपराध की जांच होनी है वह राज्य सरकार खुद अनुरोध करे और केंद्र सरकार उसके अनुरोध से सहमत हो। यानी कि पहले डीएसपी एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत कोई राज्य केंद्र से अनुमति मांगे और उसके बाद केंद्र सरकार धारा 5 के तहत उसको स्वीकृति दे। और आमतौर पर यह होता है कि अगर कोई राज्य किसी मामले पर सीबीआई जांच की मांग करता है या अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार सबसे पहले सीबीआई से उस मामले में टिप्पणी मांगती है और उसके बाद उसमें कार्रवाई होती है। अब नंबर 2 स्थिति क्या है? जिन राज्यों की पहले से सामान्य सहमति प्राप्त है, यानी कि इन 9 राज्यों को छोड़ करके बाकी हमारे देश के 19 जो अन्य राज्य हैं उनके वहां पर अगर कोई मामला होता है और केंद्र सरकार सीबीआई को अधिसूचित कर देती है तो उसकी जांच सीबीआई बगैर किसी अनुमति के जाकर के उन राज्यों में कर सकती है। अब नंबर 3 पोजीशन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को जांच का आदेश दे। और अंत में नंबर 4, कोई भी उच्च न्यायालय सीबीआई को इस तरह की जांच करने का आदेश दे सकता है। अब टोटल रेफरेंस या कुल प्रसंग आपकी समझ में आ चुका होगा, इसलिए प्रसंगवश का पर्दा गिरा देते हैं। अब फिर आते हैं मूल टॉपिक पर। 19 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याद दिलाया कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकारों की सहमति के बिना सीबीआई का दायरा नहीं बढ़ा सकती है। अब आते हैं 10 दिसंबर 2021 के दिन की घटना पर। इस दिन सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट रखी। समिति ने सीबीआई की अनुमति हासिल करने संबंधी समस्या से अपनी सहमति जताई, यानी कि सीबीआई की जो परेशानी है उससे संसदीय स्थायी समिति भी सहमत है, वो भी राजी है कि हाँ इसके पास में बड़ी समस्या है। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं और इसलिए संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। और वही संसदीय समिति सीबीआई को असहाय मान रही है। समिति ने केंद्र सरकार से यह आकलन करने की सिफारिश की थी कि क्या सीबीआई के प्राधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उसे और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए नया कानून लाने अथवा मौजूदा कानूनों में संशोधन की जरूरत है। इसका आकलन सरकार को करना है। समिति ने यह भी उम्मीद जताई कि सरकार निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, यानी कि विजिलेंस, जो हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहे हैं, तो निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक और केंद्रीकृत
निगरानी डेटाबेस बनाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को पर्याप्त निधि यानी कि फंड मुहैया कराए। यानी कि समिति चाहती है कि जो अभी अपराधियों का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है ये पर्याप्त नहीं है, इसे और भी आधुनिक बनाया जाना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि एक क्लिक पर आपके सामने हाजिर होता है, वो मामला आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी पुलिस एजेंसी, किसी राज्य की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो, वो किसी के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो ये डेटाबेस अगर आधुनिक सिस्टम से होगा तो इनके खिलाफ जांच में तेजी आएगी। अब समिति की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार कुछ न कुछ कर रही होगी। अगर इस बीच में नया हो गया होता तो मानसून सत्र के दौरान ही पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अपने वक्तव्य में कुछ नया अवश्य बोलते। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के स्टेटस को डिफाइन करने वाली याचिका में अभी कोई सुनवाई नहीं की है। इसका मतलब है कि अभी सीबीआई की स्थिति में खास बदलाव नहीं होने जा रहा है। इसलिए अब आज के एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे। सीबीआई के डायरेक्टरों में क्या विवाद है या क्या विवाद था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे पिछड़े का तोता कह दिया, सबसे बड़ी बात गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्यों इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, आदि टॉपिक में आने वाले वीडियोज में आपसे चर्चा करते रहेंगे। और अगर मेरा आज का यह एफर्ट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरा हौसला बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।